की आज़ादी के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए, इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से, यूथ कांग्रेस के तरफ से जो स्वतंत्रता दिवस का ये महीना जो चल रहा है, इसमें हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में अपने तरफ से एक सम्मान पत्र और उनका सम्मान करने के लिए उनके बीच में हाजिर हुए हैं। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है और शर्मिंदगी के साथ ये हमें कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए और हम स्वतंत्र सांस ले सकें, इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उनके घर की स्थिति हमें दिखाई दे रही है। सरकारें कोई भी हो, लेकिन ये ज़रूरी था कि सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक छत, उस देश में जिस देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, कम से कम एक छत ज़रूर मिलना चाहिए था। हम प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करेंगे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राधे कोइरी जी के परिवार को, उनका जो परिवार जो अपने आने वाली नस्लों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, आज उनको कम से कम एक छत ज़रूर नसीब हो, उनके परिवार के लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था हो, ताकि जिनके पूर्वजों ने कुर्बानी दी है वो इस आज़ाद भारत में गरीबी या अन्य चीज़ों की या किसी भी मुश्किलों का वो गुलाम ना बने, बल्कि वो आज़ाद रहे और आज़ादी उन्हें हर चीज़ से मिले। यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हम हाजिर हुए हैं और हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और अपने भारत के उन सभी वीर सपूतों को सलाम अर्ज करते हैं, सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। धन्यवाद। तो कभी राधे कोइरी ने आज़ादी से पहले ये भी सोचा होगा कि इस परिवार के लिए जिस तरह ने हमने लड़ाई लड़ा अंग्रेज़ों से, कि आने वाले नस्ल में जिस तरह इनको सरकारी सुविधा मिलेगी, आज़ादी के बाद से न जाने कितने वर्ष बीत गए, लेकिन अगर हम बात करें इस परिवार की तो सरकारी सुविधा की जो मुहैया होती है, एक अदद छत भी नहीं है, ना ही यहाँ कोई पानी पीने के लिए शुद्ध हैंड पाइप है। झोपड़ी से तस्वीरें से आप जो उभर कर सामने आ रही है, इस तस्वीर से बयां कर सकते हैं कि क्या हालात है इस परिवार की। तमाम बार हर राष्ट्रीय पर्व पे तमाम मीडिया में ये खबर जागरूक भी किया जाता है दिखाने के लिए एक आईना के रूप में, लेकिन प्रशासन इसको सुधी भी नहीं लेने आती है, कुशल क्षेम भी नहीं पूछने आती है। ऐसे में इस सिलसिले में आज अभी गणतंत्र दिवस आगामी बाकी है, त्यौहार भी है, उसका हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है हमेशा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इसके पूर्व ही एक कांग्रेस के यूथ से जुड़े अध्यक्ष आए हैं, मोहम्मद दर्जीन अपने टीम के साथ आए हैं। यहाँ इस परिवार को, सेनानी परिवार को परिस पत्र देकर सम्मानित किए हैं, साल भी दिए हैं। इसके अलावा तमाम और भी चीज़ अहेतुक सहायता भी दिए हैं अपने ओर से, और उन्होंने तमाम खुलकर बोला है, इससे पहले जो सामने बोले हैं जो अपने बयान में, कि इस परिवार के लिए किस तरह मदद करने के लिए प्रयास करेंगे। ये एक तस्वीरें बानगी थी जो जिला प्रशासन पे योगी और मोदी सरकार के ऊपर एक कुठारा कह लिया जाए तो सेनानी परिवार के संघर्षों की कुछ भी नहीं है। ये तस्वीरें थी यूपी के कुशीनगर के पड़रौना क्षेत्र के, ये जंगल बनबीरपुर की थी। तो ये अपने आप में कोसने वाली भी तस्वीरें हैं एक सेनानी परिवार की। हमेशा इस परिवार के लेकर मीडिया में तमाम बार मामले को उजागर किया जाता है, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ नहीं आती है। हालांकि इन कांग्रेस यूथ टीम से जुड़े तमाम सदस्यों के साथ यहाँ के पूर्व बीडीसी महेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं। क्या ये भी कुछ कहेंगे, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। मोहम्मद जरदीन जी तो बोला ही हैं। ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर के पड़रौना क्षेत्र के जंगल बनबीरपुर की थी। तो इस परिवार के हमारे साथ सेनानी परिवार के राधे कोइरी की आश्रित जो कहती हैं नातनी बहू जुड़ रही हैं हमारे साथ, रीना देवी जुड़ रही हैं बतौर संजय कुशवाहा, जो इस परिवार के निहायत गरीब शख्स हैं, उनकी पत्नी हैं। क्या कुछ कर रही हैं, विभाग क्या किस तरह मांग की थी, आइए हमसे जानते हैं। जी रीना देवी, क्या मतलब कितने बार अधिकारियों से आप गुहार लगाई हैं अपने इस आवासों के? जा चुके हैं वहाँ पे जिला पे, और डीएम सर के पास भी गए हैं, वहाँ पे भी फोटो लगा के घर का मतलब जो भी होगा फोटो कागज पत्र लगा के दिए हैं। वो भी खाली आश्वासन देते हैं कि हाँ आपको आवास मिलेगा, आवास मिलेगा।
और कई बार मीडिया वाले भी लोग आए हैं, वो भी लोग मैंने फ़ोटो वोटो खींच के ले गए हैं। वो भी तो बोले कि मीडिया पर हम लोग इति करेंगे कि ये मोदी जी तक पहुँचेगा, आप लोग को आवास मिले, आप लोग सेनानी परिवार हैं। और आज तक भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ग्राम प्रधान या कोई ग्राम विकास अधिकारी आया यहाँ? हाँ, वो भी लोग आए हैं, वो भी लोग खाली आश्वासन देते हैं कि मिलेगा मिलेगा, और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी लोग सब लोग आके देख के चले जाते हैं, बस यही। बार बार हम लोग गुहार लगाते रहते हैं, बार बार वो लोग ऐसे करते रहते हैं। तो देख सकते हैं सीधे सीधे किस तरह बार बार गुहार लगाने से अधिकारियों के दरवाजे पर जाने के बावजूद भी ये सेनानी परिवार का कुछ भी सरकारी जो सुविधाएं होती है नहीं मुहैया करा पाते हैं, केवल आश्वासन के ही भरोसे रह जाता है। तमाम ऐसे त्यौहार राष्ट्रीय पर्व आते हैं, इसके बावजूद भी केवल सम्मान के नाम तक ही सीमित रह जाता है विभाग द्वारा। इसी झोपड़ी में यह परिवार जीवन काटता है, मजदूरी करता है। तो इसके अलावा मोहम्मद जहरुद्दीन भी जुड़ चुके हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जी जहरुद्दीन जी? आज अगस्त का ये स्वतंत्रता दिवस का महीना चल रहा था। इसमें यूथ कांग्रेस के तरफ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने के लिए हम यहाँ पहुँचे। लेकिन देखने के बाद बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि जिस केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये सबको घर देने की बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने खून से इस देश की आज़ादी को सींचा और जिनके बदौलत आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उन्हीं को आज तक छत नसीब नहीं हुआ, उन्हीं के आने वाली नस्लों को छत नसीब नहीं हुआ। इस आज़ाद भारत का सपना ले करके वो आज़ादी के मैदान में नहीं कूदे होंगे। इसलिए इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार केंद्र और राज्य की सरकार है। हम लोगों की मांग है, यूथ कांग्रेस की मांग है कि जल्द से जल्द अगर इस परिवार को छत नहीं दिया गया तो इसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, सड़क से लेकर हर जगह इनके हक की लड़ाई के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी ओर तस्वीर दिखाएं तो यही इसी कुशीनगर के पड़ौना क्षेत्र के जंगल बनवीरपुर के तस्वीरें जो सामने है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोग आए हैं। इसको पकड़िए। एक और सेनानी परिवार है यहाँ, स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद वर्मा जी हैं, एक ही गांव है। इससे पहले भी तस्वीरें दिखाए थे जो तमाम सरकारी योजनाओं की जो कह लिया जाए बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी नहीं मिल रहा था। ये तो परिवार कुछ हद तक सरकारी योजना का लाभ पा रहा है। इसके भी पति जो स्वर्गीय सेनानी है इस दुनिया में नहीं है, मृत हो चुके हैं, लेकिन बतौर पत्नी सेनानी का परिवार जीवित है। सरकार द्वारा पेंशन तक भी यहाँ एक है, केवल पेंशन ही है, बाकी अपने निजी पैसे से जो भी आवाज़ छत मिला है। ये तस्वीरें जो सामने दिख रही है कांग्रेस के अध्यक्ष, यूथ संघ के अध्यक्ष द्वारा ये सम्मानित करने वाली तस्वीरें। आप प्रिंट करवा लीजिएगा। तो ये तस्वीरें सेनानी परिवार की थी। इस तरह बुजुर्ग महिला जो सेनानी की पत्नी है, सोना देवी जो नाम को उभर के आ रहा है, ये महिला है। अधेड़ महिला सीधे सीधे सरकार पे आरोप लगाते हुए कि भले हमको पेंशन के भरोसे है, लेकिन इसके परिवार में तमाम ऐसे सदस्य हैं, भले अलग अलग हैं, लेकिन सरकार से दी जाने वाली सुविधाएं ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक अदद सच भी मुहैया नहीं कराई गई है। जो आवास होता है, इतना ही नहीं है, शौचालय भी नहीं है, तमाम ऐसे पानी की समस्या किल्लत है, सरकारी हैंडपाइप भी नहीं है। गांव के ग्रामीणों की तस्वीरें सामने साफ उभर के आ रही हैं यूपी के कुशीनगर के पड़रौना क्षेत्र की। तमाम दावे करने वाली योगी और मोदी की घोषणाओं का पलीता लगाता यह गांव जंगल बनवीरपुर की ये तस्वीरें। सरकारी सुविधा के नाम पर केवल कुरमपूर्ति है। इस गांव में दो सेनानी परिवार रहते हैं, लेकिन इसके आगे तस्वीर जो दिखाएंगे सामने खुलकर उभरेगा कि आने जाने के लिए सही ढंग से रास्ता भी नहीं है। तो यही सेनानी परिवार की गांव है, देख सकते हैं तस्वीरें। इसी मार्ग से स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद वर्मा का गांव ये होता है। एक और सेनानी है राधे कोरी कैप्टन, उस रोड की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह बरसात का भी मौसम है, पानी बरस रही है। 15 अगस्त नज़दीक है, देश की आज़ादी का निछावर लड़ने वाले आज़ादी दिलाने के बाद से तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी के कुशीनगर के पड़रौना तहसील के जंगल बनवीरपुर गांव जाने वाली ये सेनानी गांव जाने वाली मार्ग किस तरह कितना गड्ढा मुक्त है ये सड़क। सरकार क्या सुविधा देगी सेनानी के गांव की? आवास तो मिला ही नहीं उन परिवारों का, कोई शौचालय मिला ही नहीं, तमाम सरकारी सुविधा मिला ही नहीं। लेकिन इस रोड की तस्वीरें में देख सकते हैं जिस गांव में लोग प्रवेश करते हैं, तमाम राहगीर इसी मार्ग से जाते हैं, बाज़ारों तक आते हैं। यहाँ सिद्धुआ बाज़ार भी है, ये
उसी गांव के जंगल बनबीरपुर की, लेकिन सुविधा के नाम पर बस केवल कोरम पूर्ति बना है। देश का आज़ादी के लड़ने वाले वीर सपूतों के गांव का ये नज़ारा है। रोड के मेन रोड से तस्वीरें जो सीधे सीधे उस गांव को जोड़ने वाली है। तमाम गांव टोले उससे संपर्क में आते हैं। कई हज़ार की आबादी है। जल निकासी व्यवस्था तक नहीं है इस मार्ग से जाने वाले सेनानी परिवार। पुलिस चौकी भी है ठीक सामने, तमाम लोग आते हैं इसी चौकी पे। ये तस्वीरें, और यहाँ भी सेनानी परिवार की जो मार्ग वाली सिलापट लगी है उसकी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, पूरे जल जमाव से भरी हुई। ये देख सकते हैं। पडरौना से सेवरही जाने वाले मार्ग के बीच ये आता है सिधवा बाजार जंगल बनबीरपुर। पूरे बाजार से भरा रहता है। तमाम इस रूट से हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं। बरसात के दिनों में सबसे बड़ा नरक ये समस्या है। रोड क्षतिग्रस्त है, जल जमाव की व्यवस्था नहीं है। सेनानी परिवार के गांव की ये तस्वीरें मेन रोड की। कुशीनगर से उपेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।